सुप्रभात। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। गुरुदेव कहते हैं कि तुम किसी की फिक्र मत करो, अपने गुरुदेव पर पूरा पूरा भरोसा रखो। उनके बताए हुए मार्ग का यथाशक्ति अनुसरण करने का सतत प्रयत्न करते रहो। रात्रि में निद्रा की गोद में विश्राम लेने के पूर्व दिन भर की सारी बातों को सोचो। अच्छी बातों के लिए धन्यवाद और खराब बातों के लिए क्षमा मांगो, और फिर भविष्य में दोबारा वो काम ना हो ऐसी प्रतिज्ञा करो। ऐसा प्रतिदिन करने से एक दिन ऐसा अवश्य हो जाएगा जब तुमको सत्यम शिवम सुंदरम वाली कहावत का साक्षात रूप से पालन होता हुआ स्वयं दिखलाई पड़ने लगेगा। क्योंकि मनुष्य को चिंतित करने वाली, उसे परेशानियां और उलझानों में फंसाने वाली, उसे डामाडोल करने वाली बातें ही उसकी कसौटी होती हैं कि वो ऐसे अवसर आने पर अपने को कितना धैर्यवान और साहसी बनाए रख सकता है। अपनी सारी बातें ऐसे समय में अपने इष्ट से कह देना चाहिए या लिख देनी चाहिए। हमारा कर्तव्य तो आज्ञा पालन का है। अपने कर्तव्य में त्रुटियां न आने पाए वो हमें सीखना है, सब बेड़ा पार हो जाएगा। गुरुदेव खड़े हैं हाथ बढ़ाए, हमको कभी गिरने नहीं देंगे। वो तो उद्धार करने को तत्पर रहते हैं। खड़े हैं, हमको निहारते रहते हैं। पूजा में टोपी पहनने या सिर ढककर बैठने का रिवाज बहुत पुराना है। सिर ढकना या टोपी पहनना मतलब अदब से है। जब हम पूजा में बैठते हैं, भंडारों में जाते हैं, वहाँ बुजुर्गों की मौजूदगी रहती है, इसलिए ऐसी जगहों पर बड़े अदब से जाना चाहिए। कहते हैं कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। तो अदब टोपी या सिर ढकने से ही क्यों? इसलिए कि मन चातुष्टय में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार हैं। अहंकार सबसे ऊपर है। अब कहा जाता है कि सिर पर आकर अहंकार बोलता है, अर्थात अर्थ से अनर्थ कर देता है। यदि नियंत्रित न किया जाए, जब हम बड़े बुजुर्गों को पैर छूते हैं तो टोपी उनके चरणों में रख देते हैं, यानी अपने अहंकार को समाप्त करते हैं। स्त्रियां सिर ढककर बैठती हैं, या जब बड़े बुजुर्ग के सामने आती हैं तो गुरुद्वारे में सब लोग सिर ढककर जाते हैं। मुसलमान खास तौर पर टोपी पहने रहते हैं, नमाज के समय तो अवश्य पहने रहते हैं। ये सब अदब की निशानी है। इसलिए कम से कम पूजा में सिर ढकने का रिवाज है, पुरुष हो या स्त्री, ये अदब की निशानी है सभी के प्रति। मम अहंकार हरिये हरिये। तो आजकल बच्चों को संभालने की बड़ी आवश्यकता है। अधिकतर लोग अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई अंग्रेजी स्कूलों में करवाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, परंतु वहाँ पश्चिमी सभ्यता का बोलबाला रहता है। मगर करा भी क्या जा सकता है, सभी तो इस दौड़ में शामिल है। हमारे संस्कार, तौर तरीके भी बच्चों को बतलाने की जरूरत है, वरना बच्चों में माता पिता और परिवार के प्रति लगाव ना के बराबर रह जाएगा। अब जैसा पाश्चात्य सभ्यता में, इसलिए अपने बच्चों को भंडारों में ले जाएं, घर में प्रत्यय साय बच्चों को बिठाल कर प्रार्थना करें, पूजा करें, भजन गाएं, दिनचर्या ठीक करें, बड़े लोगों के चरण स्पर्श करें, प्रातः उठकर आने वालों का सम्मान करें, बच्चों को प्यार करें, मगर उन्हें बिगाड़ो मत। यही तो भविष्य के कर्णधार होंगे और बनेंगे। चाहे देश क्यों, सत्संग क्यों, उनके मंगल भविष्य की कामना करते रहो। दिन ऐश की घड़ियों के गुजर जाते हैं, जल्दी फिर मुसीबत आने पर वो घड़ियाँ मुश्किल से गुजरती हैं। तो क्या सुख और क्या दुख, दोनों ही तो ख्याल है। ख्याल से परे हो जाओ तो कुछ भी नहीं। मालिक तेरी रजा रहे। मनुष्यता ऐसी को कहते हैं कि सुख दुख कुछ भी नहीं महसूस हो, वरना साधारण आदमी और साधक में क्या अंतर।
यदि मुसीबत ना आए तो फिर अपने को समझे कैसे कि मैं क्या बना और क्या तरक्की की। तो दुख सुख सब पर आते हैं अपने अपने कर्मानुसार, इसमें किसी की खता नहीं, ना आपकी ना उस परम पिता परमात्मा की। हम सब अपने अपने संस्कारों के भोग भोग रहे हैं। तो वह तो परम पिता परमात्मा है, हमारे पिता से भी ज़्यादा ख्याल रखने वाला। जैसे कोई पिता अपनी संतान का कोई दुख कष्ट नहीं देख सकता है, उसी प्रकार परमात्मा तो हमको सभी कष्टों से छुटकारा दिलाना चाहता है, मगर हम भोगों को भोग रहे हैं अपने उचित अनुचित कर्मों के कारण। उसकी हर बात में कल्याण का भाव छुपा रहता है। जब हमारा दिल दिमाग अपने इष्ट में रस बस जाता है, वही हमारे मन में समा जाता है, तो हमारी हालत तन्मयी हो जाती है। इसी तरह जब ईश्वर हमारे दिल दिमाग में रस बस जाए, यानी भगवान में हो जाए, यानी सिया राम मैं सब जग जानी वाली अवस्था उदय हो जाए, तब सबके आगे सिर झुक जाएगा, अंतर्द्वेष समाप्त हो जाएगा। तो नमन शब्द के माने हैं नमस्कार या झुकना, और पूजा की प्रतिबद्धता है कि हमारा दिल दिमाग कितना रंग गया है अपने इष्ट में, और इष्ट के प्रति कितना प्रेम बढ़ा है। हर एक आदमी इष्ट रूप में दिखाई देना चाहिए, और यदि यह नहीं हुआ तो मतलब है कि अभी रंग नहीं चढ़ा है। संत महात्मा सबको समान रूप से प्रेम करते हैं। उसका यही कारण है कि वो सब में ईश्वर का ही रूप देखते हैं, तो फिर नफरत कहाँ। इसलिए सबको यही लगता है कि हमारा इष्ट हमको ही सबसे अधिक प्रेम करता है। कहते हैं कि गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, और यही यथार्थ है। इसलिए सब में संत महात्माओं को सब में समान रूप से भगवान ईश्वर दिखाई देते हैं। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।